हेलो एवरीवन, मेरा सवाल है चीफ लेबर कमिश्नर के शेखर जी से। के शेखर जी, आपको मैं कंटिन्यूस फॉलो अप कर रहा हूँ मेरे कॉन्सिलिएशन के बारे में कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रोवाइड करिए। आप ना ही मेरे किसी मेल के जवाब दे रहे हो, ना ही मेरे किसी कॉल के प्रॉपर आंसर कर रहे हो। आप ना ही प्रॉपर लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लोगों एम्प्लॉयज़ को एब्यूज़ कर रहे हो। इवन आपने मेरे को ही एब्यूज़ किया था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। और सर, आप इन पर्सन मीटिंग बुला रहे हो, तो आप बताइए कि जब आपका बिहेवियर इस तरीके से है कंप्लेनेंट के साथ में, तो हम आपसे इन पर्सन मीटिंग कैसे करें। तो सर बेसिकली आगे की मीटिंग और अगले कभी भी आप मीटिंग रख रहे हो तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, ताकि मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर सकूं आपने क्या बोला और क्या बात किया। तो सर, जैसे आप खुद जानते हैं कि आईसीसी बैंक में हज़ारों एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हुआ है और आपने डेटा मांगा था, बैंक ने डेटा भी प्रोवाइड किया। बैंक ने एक ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन आपको सबमिट किया और आपने ऑल ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन का डेटा मांगा था, लेकिन बैंक ने नहीं प्रोवाइड किया। आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ना ही उस डेटा को वेरीफाई किया कि टर्मिनेशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है और एम्प्लॉई को क्यों निकाला गया है। तो सर, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ चीफ लेबर कमिश्नर? आप क्या कर रहे हो? अब कोई भी कॉन्सिलिएशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। सारे आरएलसी कंप्लेनेंट को परेशान कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं। कोई भी डेटा कंप्लेनेंट प्रोवाइड कर रहा है तो रिकॉर्ड में भी नहीं ले रहे हैं। तो सर, आप क्या कर रहे हो सर? आप इस तरीके से कंप्लेन कैसे हैंडल करोगे सर? आप ना ही वीसी लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, ना ही प्रॉपर कॉन्सिलिएशन अटेंड करवा रहे हो, ना ही आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बैंक से कुछ वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ भी मांग नहीं रहे हो। तो सर, कॉन्सिलिएशन कैसे चलेगा सर? और इस तरीके से सर एम्प्लॉयज़ के करियर ख़राब हो रहे हैं और उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। और आप लोग सर 2 साल से केस चला रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर, आप बताते हो कि मुझे 30 से 40 साल लेबर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। तो सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप 30 से 40 साल क्या किए? आपको आईसीसी बैंक का केस समझने में इतना समय क्यों लग रहा है? और 2 साल से ज़्यादा हो गया, आपको केस क्यों नहीं समझ में आया? और आपके सारे आरएलसी केस को क्यों गुमराह कर रहे हैं?